आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की को उसके पिता कंप्यूटर कोचिंग में लेकर जाते हैं, किसी कंप्यूटर कोर्स में दाखिले के लिए। कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स और स्टाफ हैरान होते हैं, कहते हैं ये तो बहुत छोटी बच्ची है और क्लास में काफ़ी बड़े बच्चे ये कोर्स करते हैं, ये कुछ भी समझ नहीं पाएगी। पर जब बच्ची के पिता बहुत आग्रह करते हैं तो कोचिंग वाले 15 दिन के लिए उस बच्ची को क्लास में आने की परमिशन दे देते हैं। उन्हें यकीन था कि वो क्लास के साथ कोप अप नहीं कर पाएगी और जल्दी ही कोर्स छोड़ देगी। पर 15 दिन बाद कोचिंग वालों ने बच्ची के पिता से कहा कि आप फीस जमा कर दें। बच्ची होशियार है। आज वो बच्ची बड़ी हो चुकी है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। उसने अभी तक C++, HTML, PHP ये लैंग्वेजेस सीख ली हैं। हाल ही में उसने मायसर्जी की प्रीमियम साइट से पाइथन का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है। उसने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। कॉम्टिया IT फंडामेंटल का एग्जाम, स्टार साइबर सिक्योर यूजर एग्जाम, रेड हैट RHCSA एग्जाम 300 में से 300 यानी फुल मार्क्स लाकर A+N+ एग्जाम्स, CCNA एग्जाम, ये सभी इस बच्ची ने क्लियर कर लिए हैं। दोस्तों, ये कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं है। अहमदाबाद की रहने वाली इस प्रतिभाशाली बच्ची का नाम है श्री। श्री के पिता राहुल राठौड़ जी ने अपनी बच्ची के टैलेंट को उसके बचपन में ही भांप लिया था, जिसका आप श्री की उपलब्धियों से समझ ही सकते हैं। श्री की उपलब्धियों की दास्तां यहां पर थमती नहीं है। NCO यानी नेशनल साइबर ओलंपियाड क्लास 6 से 10 स्टैंडर्ड तक का एक ही बार में श्री ने क्लियर किया है। यानी एक ही दिन में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सिंगल सिटिंग में यह एग्जाम पूरा किया, जिसका रिजल्ट इस कोरोना के परिस्थितियों में पेंडिंग है। राहुल जी का कहना है कि इस उम्र में जो बच्चे 1 या 2 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हासिल कर लेते हैं, उन्हें दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। पर श्री के पास तो ऐसे कई सर्टिफिकेट हैं और इसलिए वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम मिलेंगे श्री से और उनके पिता श्री राहुल जी से। तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मायसर्जी की एक और वेबकास्ट में। और आज की वेबकास्ट में हमारे गेस्ट हैं पिता पुत्री की जोड़ी। यानी आज हमारे सामने हैं श्री और श्री के पिताजी श्री राहुल राठौड़ जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का मायसर्जी के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैं राहुल जी आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी बच्ची ने जो कुछ अचीव किया है आपके मार्गदर्शन में और उसकी मेहनत से, तो ये एक बहुत गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। तो डेफिनेटली आपके परिवार तो इसमें आनंदित होंगे ही होंगे। जी सर। तो हमारे दर्शक भी हैरान हैं। जब मैंने इंट्रो दिया और सब लोगों ने सुना तो काफी लोग हैरान होंगे और उनके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं जिससे उनको भी जवाब मिले इसके कि ये जो करिश्मा हुआ है कि इतनी छोटी सी बच्ची है और उसने इतना कुछ अचीव किया है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? जी सर। जी सर, मेरे फादर है पुलिस इंस्पेक्टर थे। राइट नाउ वो रिटायर हो गए और हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। सर बेसिकली मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। मेरी फैमिली में कोई भी इंजीनियर डॉक्टर कोई भी नहीं रहा है। मेरा यंगर ब्रदर है, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर है, PSI है इन अहमदाबाद। तो सर मेरा पहले से ही लगाव था IT के अंदर। मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब IT के अंदर थे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था कि मैं IT के अंदर ज़्यादा तो बहुत अच्छा रहता। फिर मुझे ये लगा कि यही जो मेरा ड्रीम था वो मेरी डॉटर को मैं कराऊं। ओके। यही था। तो आप 2 भाई हैं? जी, हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई हैं और आप लोग सब साथ में रहते हैं? जी सर। ओके। तो अहमदाबाद में आप करते क्या हैं? सर मेरा लैंड का बिजनेस है। अच्छा, आप बिजनेस करते हैं।
तो जी सर। परिवार में काफी सारे लोग होंगे और काफी बड़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, राइट? काफी माहौल पढ़ाई का, जनरली हमने देखा है कि जो बड़े परिवार रहते हैं वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है। तो श्री, आपको पढ़ने का टाइम मिल जाता है इतने बड़े परिवार में रहते हुए? सर मिल जाता है। मिल जाता है। तो आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? सी। सी लैंग्वेज? अरे सी तो काफी टफ मानते हैं लोग, तो पाइथन को इजी बोलते हैं, आपको सी लैंग्वेज इजी लग रही है? अरे वाह वाह। सी लैंग्वेज किसने बनाई थी? डेनिस। यस, डेनिस रिची। डेनिस रिची, वेरी गुड। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको सी लैंग्वेज बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सी लैंग्वेज लोगों को इतनी आसान लगती नहीं है। पाइथन जबकि बहुत लोगों को आसान लगती है, लेकिन सी लैंग्वेज इतनी आसान नहीं लगती है। तो सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये बच्ची में इतनी प्रतिभा है कि वो कंप्यूटर के उन कोर्सेज को कर पा रही जिसको नॉर्मली कॉलेज में जाने वाले बच्चे पढ़ पाते हैं, तो आपको ऐसा कैसे लगा कि ये कर पाएगी? सर मैंने पहले से ये सोचा था कि ह्यूमन माइंड जो होता है वो सर एक एज में डेवलप हो जाता है। फिर आप वही चीज स्कूल से कराइए या ग्रेजुएशन में कराइए, ह्यूमन माइंड वही वही रहेगा। तो सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरी बच्ची कर नहीं पाएगी। मैंने इसको जितने भी हार्ड टास्क करवाए अभी तक, कोई भी सर, वो सब फुलफिल कर रही थी सर। लेकिन सर, थर्ड फोर्थ क्लास में बच्चे को आप कंप्यूटर के वो कोर्सेज करा रहे हैं जो नॉर्मली कॉलेज का बच्चा करता है, तो ये तो पेरेंट्स सोच भी नहीं पाएंगे कि थर्ड फोर्थ क्लास में वो कर लेगा। सर मुझे डिफरेंट करना था कुछ। तो आपने, अच्छा, मतलब जैसे फोर्थ क्लास में थी वो, आप सीधे उसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ले गए और वहां पे उसका दाखिला करवाने लगे, आपको नहीं मालूम था इसे कंप्यूटर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? सर मैंने जैसे पहले ही बोला ना सर, ये इतनी इंटेलेक्चुअल लड़की थी पैदाइश से। जी। ये था कि ये 100% कर पाएगी। और मैं जब उसको कंप्यूटर कोचिंग क्लास में ले गया सर, तो जब उसके सर थे, जब मैंने उनको बताया कि मेरी डॉटर का एडमिशन के लिए आया हूँ, सर ये मेरे पास में बैठी हुई थी, तो सर पूछ रहे थे वो डॉटर को आप लेके नहीं आए? तो मैंने तो ये बताया ये मेरी डॉटर बैठी हुई है। तो वो बहुत हो गया सर। तो वो एडमिशन नहीं दे रहे थे। मैंने बहुत फोर्स किया उनको, तो उन्होंने प्लान किया कि हम लोग 15 डेज इसको पढ़ाएंगे। अगर 15 डेज में ये बेसिक और अच्छे से कर पाएगी, देन हम इसको एडमिशन देंगे। तो सर आफ्टर 15 डेज उन्होंने बोला कि आपकी डॉटर बहुत इंटेलेक्चुअल है। तो 15 डेज की उन्होंने पहले कोई फीस नहीं जमा करवाई? उन्होंने कहा कि क्या पता ये कर पाती है कि नहीं कर पाती है, देखते हैं इसको। सर उन्होंने पूरी फिर बाद में मैंने फीस पे कर दी सर। ओके। तो उन लोगों को भी कुछ क्लासेस के बाद विश्वास हुआ कि नहीं, ये ग्रास कर पा रही है, इसको समझ में आ रहा है। तो श्री, आपको कैसा लगता था कि इतने सारे बड़े बड़े बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं और आप उनके बीच में पढ़ रहे हैं, आपको अजीब नहीं लगता था? आपको समझ में आ जाता था क्लास में? हाँ सर। नहीं, मुझे अलग से पढ़ाते थे। अलग से पढ़ाते थे? सपोर्ट करते थे सर बहुत ज्यादा? सर जहाँ ये इंस्टीट्यूट में जाती थी, जी। वहाँ पे सर इसके जितने भी कलीग मतलब स्टूडेंट थे साथ में, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले लगे थे। और अच्छा। मतलब अलग से भी पढ़ती थी और क्लास में भी पढ़ती थी सबके साथ में। वो सब छोटी सी दिखती थी, हाँ। कर पाता था कि लड़की हाँ। पढ़ रही है। हाँ। मतलब किसी को विश्वास ही नहीं होता होगा कि ये पढ़ने के लिए बैठी है, सबको लगता होगा कोई टीचर है, उनकी कोई डॉटर होगी, वो बैठ के यहाँ बैठी हुई है। हाँ। तो कोई विश्वास ही नहीं करता होगा। जी सर। तो श्री, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं? हाँ सर। तो वो लोगों को भी इतनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह आती है? नहीं, कुछ नहीं आता उन लोगों को। अच्छा। कुछ भी नहीं आता है? कुछ नहीं आता। तो फिर भी वो आपके दोस्त हैं? उन्हें तो पढ़ते हैं। हाँ। तो उन्हें कोई कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन अच्छा, आपको जब डाउट्स आते होंगे श्री, आप हाँ। किससे पूछते हो? क्योंकि आपकी क्लास में कोई फ्रेंड्स वगैरह तो है नहीं, है ना? और पापा ने भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप किससे डाउट्स पूछते हो? मैं गूगल पे सर्च करती थी और फिर मैं इंस्टीट्यूट के टीचर से पूछती थी। अरे बताइए सर, ये तो हम बड़े बड़े बच्चों को सिखा सिखा के परेशान है कि अगर कोई चीज नहीं बने तो गूगल पे सर्च करो, इंटरनेट की हेल्प लो। वो नहीं लेते हैं, वो घर पे खाली बैठे रहते हैं, वो नहीं लेते हैं। ये बच्चे को आपने सिखा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। सर यहाँ इसका इंस्टीट्यूट है INT करके जी। तो उसके सर बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत हेल्प करती है सर। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत डाउट्स होते हैं।
मैंने कई बार अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिनकी एज काफ़ी कम रही है, 6th क्लास में, 7th क्लास में। हालांकि आपकी बच्ची ने तो खैर 3rd 4th क्लास से ही स्टार्ट कर दिया था, जो काफ़ी रिमार्केबल बात है। पर मैंने जब पढ़ाया था तो एक 6th क्लास में बच्चा था, 7th क्लास में बच्चा था, और उनकी परफॉर्मेंस बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छी थी जो बड़े बच्चे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एज कम रहती है तो माइंड जितने तरह के ऑप्शंस को टटोल पाता है, उतना बड़े होने के बाद लोग नहीं सोच पाते हैं, उतने ऑप्शंस पे वो विचार नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली इस एज का फर्क तो आता है, और जितने एक्सपेरिमेंट अभी तक हुए हैं इतने छोटे बच्चों को पढ़ाने के, वो हमेशा सफल हुए। राइट सर। तो राहुल जी, आपने तो बहुत परिश्रम किया है अपने बच्चे के लिए, और बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। अभी आपने आगे क्या सोचा है, क्योंकि अब बच्ची को इतना सब कुछ आपने करा दिया है, तो अब आगे का क्या प्लान है आपका? सर अभी टेक्नोलॉजी में मैं देख रहा हूँ सर, क्योंकि मैं ये फील्ड का तो नहीं हूँ, तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का बहुत दिख रहा है मुझे, जहाँ मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ और एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है। या मैं भी उसको उसमें डालूंगा, या तो फिर डालूंगा रिसर्चिंग में। जी। जी। तो तो अभी श्री से पूछना पड़ेगा कि श्री, आपने क्या क्या सीख लिया? आपने एक तो सी लैंग्वेज आपने कर ली है, राइट? आपको C++ भी आती है क्या? हाँ अच्छा, तो आपने HTML भी सीखी है? सर। ओके, आपने PHP सीखी है क्या? हाँ PHP भी आती है आपको? अच्छा, आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं, है ना? आपने IT फंडामेंटल के एग्जाम को भी दिया है, आपने साइबर सिक्योरिटी का एग्जाम भी दिया है, रेड हैट का एग्जाम भी दिया हुआ है ना? उसमें एडिट तो का। आपके 300 में से 300 मार्क्स आए थे। जी सर। हाँ वेरी गुड। और उसके बाद फिर आपने CCNA का भी एग्जाम दिया हुआ है, A+N+ वाले एग्जाम भी दिए हुए हैं, है ना? और इसके बाद ओलंपियाड का भी एग्जाम दिया था। आपको एग्जाम से डर नहीं लगता? सर, पहले पहले लगता है जब एग्जाम देने बैठती हूँ तो फिर नर्वस। नर्वस होते हो आप? फिर सब आने लगता है, फिर हो जाती है एग्जाम। अब तो आपने इतने सारे एग्जाम दे लिए हैं, मतलब इतने छोटे बच्चों को तो आजकल एग्जाम होते ही नहीं है। आपने तो इतने सारे एग्जाम दे लिए हैं। क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके, क्या करोगे आप? सर मैं आईटी फील्ड में ही जाऊंगी, सिर्फ रिसर्चिंग में। अभी क्लियरली सोचा नहीं है कि क्या करना है ना? अभी बस सीखने में मजा आ रहा है ना? जी सर। तो बहुत सारे पेरेंट्स, या शायद हम कहें कि सभी पेरेंट्स, बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते हैं कि उन्हें क्या बनाना है ना? क्या उनके लिए किया जा सकता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हम क्या करें। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, राहुल जी? सर मैं अभी यही सोच रहा हूँ, मतलब मैंने अभी तक जो भी देखा है कि सबसे पहले 2G आया था, 3G आया, 4G आया। अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं कि डिजिटल डिजिटल इंडिया बने। जी। और मैंने ये भी देखा हुआ है कि अभी का जो माहौल चल रहा है, जिसमें चाइना ने साइबर आर्मी खड़ी कर दी है, बिल्कुल। रशिया ने भी। तो इंडिया के अंदर आईटी फील्ड बहुत लो है, बहुत डाउन है, और बहुत ज़रूरत है। तो सर आजकल के बच्चे स्टडी के साथ साथ में पेरेंट्स इनको ये भी सिखाया करें साइड में, मतलब एक एक्टिविटीज जी। जरूरी है। हाँ, मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मुहिम आज देश में चालू हो रही है, ये चाइना जैसे देशों में बहुत पहले चालू हो गई थी। जी सर। और बच्चों को बचपन से ही उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको किसी एक फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कि हमारे यहाँ हमेशा से मिसिंग रहा है। तो जैसे आप एक जागरूक पेरेंट्स हैं, ऐसे ही कई सारे और भी पेरेंट्स जो फिक्रमंद हैं, उनको आपसे जरूर प्रेरणा मिलेगी कि हमको अपने बच्चों को कुछ एक्टिविटीज अदर देन स्टडीज करानी चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर वाली एक ऐसी फील्ड है, IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें भविष्य भी है, और इंडिया की कम से कम एक अच्छी स्टैंडिंग भी है वर्ल्ड में। तो हमें अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है इंडिया के अंदर भी। हम सीख भी सकते हैं, और हमें काम भी मिल सकता है, और हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो आप जैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है कि ये जो सर्टिफिकेशंस आपने कराए, लैंग्वेज तक तो समझ में आता है कि C++ एक स्टैंडर्ड लाइन है पढ़ने की, लेकिन आपको क्यों लगा कि आपको हार्डवेयर में भी इसको सिखाना चाहिए, और सिक्योरिटी के विंग में भी जाना चाहिए, और CCNA कराया, नेटवर्किंग में भी कराना चाहिए? ये आपको, आपने सोचा, या ये बच्ची के ही दिमाग में आया?
नहीं सर, मेरा कभी प्लानिंग नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आईटी फील्ड का था नहीं। जी जैसे जैसे मैंने इसको इंस्टीट्यूट में डाला था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो जी। दबार के अंदर है, हम्म धीरे धीरे जैसे उसके एक दो सर्टिफिकेट होने लगे, तो उसके बाद में मैंने थोड़ा गूगल सर्च करता था। तो हम्म मैंने ये सोचा था कि भाई वर्ल्ड के अंदर यंगेस्ट बच्चे कौन से हैं इस एज में, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल में, जिन्होंने कोई रिकॉर्ड किया हो सर। जी तो मैंने देखा ना, बहुत सारे बच्चे जो 9 साल के, 10 साल के बच्चे थे, उनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट एक या दो थे, हम्म राइट। तो फिर हम्म ये देखा कि मेरी डॉटर की एज अभी हो रही है 11-12 साल, तो मैं हम्म बिटवीन ये एज के अंदर कुछ रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हम्म तो सर फिर प्लान आउट किया कि ऐसा रिकॉर्ड बनाऊं कि जो कोई तोड़ ना सके। तो सर जी मैंने नेटवर्किंग भी कराया, सीसीएनए करवाया, हम्म। लेकिन इसमें C++, HTML, PHP और तो मुझे लगता है इस एज ग्रुप में इतने सर्टिफिकेट शायद ही किसी के पास होंगे, मतलब ये एक रिकॉर्ड हो सकता है। एक एक साथ दूसरा एक अचीवमेंट भी था इसका अभी, जी कि ओलंपियाड की एग्जाम होती है एनसीओ की। जी उसमें मेरी डॉटर ने 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड की एनसीओ की एग्जाम, जो कंप्यूटर की एग्जाम होती है, तो नेशनल उससे साइबर ओलंपियाड। नेशनल साइबर ओलंपियाड। तो ओके सर वन सिटिंग में, एक ही दिन में, जी मॉर्निंग 8 से लेके 2 बजे तक कंप्लीट कर, हाँ, उसका मतलब एक ही रिजल्ट सिटिंग में उसने मार्च, सारे एग्जाम्स दे दिए। वन सिटिंग। ग्रेट। तो रिकॉर्ड बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है श्री। अभी अगला क्या रिकॉर्ड बनाना चाह रही हो? सर अभी कुछ प्लान तो नहीं है सर। अच्छा श्री, मुझे बताओ, आप माय सर जी को जानते हो? हाँ सर, आपकी वेबसाइट। मेरी वेबसाइट है, आपको पता है? हाँ। आप वीडियोस देखते हो? हाँ सर, तो कुछ फायदा होता है उससे? अच्छी देखती हूँ। ओके। पाइथन। पाइथन का तो आपने कोर्स लिया हुआ है, पाइथन का देखते हो, है ना? अच्छा, अभी मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, है ना? अभी आप premium.mysurgery.com से कोई भी नेक्स्ट कोर्स करोगे, ओके। आप मुझे बता देना, वो कोर्स मैं आपको फ्री में दूंगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप खूब सीखो, खूब अच्छा अच्छा करो, और धीरे धीरे अभी जैसे एज बढ़ेगी, अभी तो आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, अभी बस आप सीखते जाओ जितना मजा आता है। प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो क्या? हाँ सर, मैं बनाए थोड़े प्रोजेक्ट्स पाइथन में ओलंपियाड पाइथन के। में बनाए हैं? क्या प्रोजेक्ट बनाया है? सर मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करूँ जैसे कि गूगल असिस्टेंट आप देखते हैं, कॉर्टेना देखते हैं, सीरी देखते हैं, वैसा कुछ टाइप का पाइथन में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फिर तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सीखना चाहिए, मशीन लर्निंग को भी सीखना चाहिए, डेटा साइंस को भी सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, और आपके प्रोजेक्ट बनाने से ही आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना? तो सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसके बारे में सुन के, जानकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों को जिनको नहीं पता होगा श्री के बारे में पता चलेगा, और कहीं ना कहीं से ये जो रिकॉग्निशन है इसको चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर देखने वाले कुछ लोग ऐसे हों जिनके कॉन्टैक्ट्स गूगल में हैं, माइक्रोसॉफ्ट में हैं, या और भी बड़ी कंपनीज में हैं, और कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं और उनको पता है, जिससे कि बच्चे को हम हेल्प कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो लोग कांटेक्ट करें, मेरे को कांटेक्ट कर लें, मेरे तक बात पहुंचा दें। और श्री के लिए हम लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं, जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं, हमें हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का ब्रेन रेयर होता है। मैं ऐसे और भी कुछ बच्चों को जानता हूँ श्री, आपके जैसे और भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि किसी तरीके से इन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर ये दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए इस धरती पर आए। ये इस लेवल का ब्रेन रेयर होता है, ये जीनियस ब्रेन है। ये ब्रेन सिर्फ एक दायरे में सीमित रह के नहीं रहना चाहिए, इसका फायदा पूरे विश्व को मिलना चाहिए। जी सर। इसके लिए जरूरी है कि जो बेस्ट से बेस्ट जगह हों, वहां पर जाकर इनको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए, और वहीं से उन्हें रास्ते मिलेंगे कि वो कैसे दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं, बहुत अच्छे रास्ते पे हैं आप, बहुत अचीव कर रहे हैं, और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू और सर। इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आगे भी कभी कुछ अचीवमेंट हो तो आप मेरे से शेयर करें। मैं माय सर जी के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, और आपका यहाँ उपस्थित होना
बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को बोल रहा था कि भाई ये वेबकास्ट जरूर देखना, क्योंकि इसमें एक छोटी सी बच्ची आने वाली है जो अभी कौन सी क्लास में हो बेटा? मैं अभी 7th क्लास में। 7th क्लास में आई है जो, है ना। अब आप सोच सकते हैं 7th क्लास की बच्ची अगर ये कर सकती है तो बहुत सारे लोग जो अभी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, हायर क्लासेस में हैं और वो ये सोचते हैं कि हम कैसे प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो अब आपके सामने एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से सारे एक्सक्यूजेस आपके खत्म हो जाने चाहिए और आप यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस प्लेटफॉर्म पर आए। कोई अंत में आप बात कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। नहीं सर, बस सर मैंने ये देखा है माई सर जी की वेबसाइट में, और मेरी डॉटर से भी सुना हुआ है। सर आपका जो सिखाने का जो तरीका है ना सर, वो बेस्ट है। क्योंकि मेरी डॉटर मुझे अक्सर बोला करती थी कि पाइथन वो जिसका अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है सर, ये बोल रही पाइथन जैसे सबको लग रहा है टफ लैंग्वेज है, लेकिन आपका जो टीचिंग लाइन है सर, वो कोई भी मतलब कोई भी एज का लड़का या कोई भी छोटी एज की लड़की वो कर सकती है सर इजीली। चलिए, तो मैं अपनी बच्ची को भी आपकी बात बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे से नहीं पढ़ना चाहती है। आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो थैंक यू फॉर दिस। और आज के लिए आपको यहाँ आए और अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है माय सर जी वेबकास्ट सीजन 2 और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट, जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सर जी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों, इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं। इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysurji.com पे अवेलेबल माय सर जी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है premium.mysurji.com और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। यह साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे ही उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा? तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा। उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सर जी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा। वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysurji.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है।
तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं। और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। तो बेस्ट ऑफ लक।